हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि जंगल में जो सबसे सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले कटते हैं और टेढ़े पेड़ हमेशा बाद में। तो इसका आज डीप मीनिंग निकालेंगे। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में मैंने सिर्फ एक चाणक्य नीति ली है और इसका एक्चुअल मीनिंग मैं आप सबके सामने एज इट इज़ लेकर आई हूँ। तो मेरे हिसाब से इससे आपको बहुत ही डीप नॉलेज मिलेगा, क्योंकि जो चाणक्य नीति होती है ऊपर लेवल पर तो सिंपल लगती है, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है जितना आप सोचते हैं और हम बहुत सारे कन्फ्यूज़न के अंदर फंस जाते हैं। तो चलो बिना देरी किए अब हम शुरू करते हैं। जीवन में सीधा साधा बने या टेढ़े मेढ़े। हमारे मन में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि हमें लाइफ में सीधा होना है या टेढ़ी मेढ़ी लाइफ बितानी है। मतलब ऑनेस्टी और सेल्फलेस वाली लाइफ अच्छी है या एक सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली लाइफ होनी चाहिए। तो पहले हमें सीधे साधे का मतलब को एकदम अच्छे से समझना है, इसकी डेफिनेशन को ठीक करना है। क्या आप बेवकूफ़ को सीधा साधा कहते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की सोच यही है। बेवकूफ़ मतलब क्या कि कोई भी आए और आकर के आपके साथ में कुछ भी करके चला जाए, उसको आप सीधा साधा कहेंगे या बेवकूफ़ कहेंगे। सीधा साधा मतलब क्या कि आप अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी का नुकसान नहीं करते हो, उसको हम सीधा साधा बोलते हैं। लेकिन अगर दुनिया जो है वो हमेशा अपने फ़ायदे के लिए पहले सोचेगी, बाद में आपके फ़ायदे के बारे में सोचेगी, चाहे आपका उसमें नुकसान होता हो जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान करता ही चला जा रहा है, आपका काटता ही चला जा रहा है और आप अपनी कटवाते ही चले जा रहे हो, तो आपको सीधा साधा कहेंगे या बेवकूफ़ कहेंगे। ऑब्वियसली बेवकूफ़ है ना। तो लाइफ में सीधा साधा बनो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी दूसरे को नुकसान मत करो, तो उसमें तो कोई बुराई है ही नहीं है। वो तो एक सीधा साधा रास्ता है, क्योंकि जो बंदा इस रास्ते पे चलेगा उसकी कभी किसी से दुश्मनी नहीं होगी। नहीं तो आप अगर अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ करोगे तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपका दुश्मन बन जाएगा। तो जिसके जितने सारे दुश्मन होंगे वो कहीं न कहीं वेट नहीं कर रहे होंगे कि मौका देखते ही आपके ऊपर अटैक करेंगे। अब मैं बड़े अटैक की बात नहीं कर रही हूँ कि वो बंदूक लेकर आ जाएंगे आपको मारने के लिए, मतलब कि वेट करेंगे। अगर आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान करोगे तो ये अपने ऊपर रख कर देखो कि अपने फ़ायदे के लिए किसी ने आपका नुकसान कर दिया है, उसके ऊपर आपको ज़िंदगी भर के लिए गुस्सा नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। तो उसके लिए कितने दुश्मन हो जाएंगे। सोचो, एक के साथ ऐसा करोगे तो दो के साथ ऐसा करोगे, ऐसे करके हजारों लोगों के साथ ऐसा करोगे और उसको पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो हैबिट बन गई होगी, उसकी आदत बन गई होगी। तो वो बंदा करप्ट हो गया अंदर से, तो वो मरते दम तक डर में ही जिएगा। लॉ एंड ऑर्डर का डर, उसके बाद लोगों का डर, ऊपर से अंदर से कहीं न कहीं रिग्रेट मतलब पछतावा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जिस लेवल तक सोच करके किसी का गलत कर रहे हो उसी लेवल तक होता है, कई बार उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे ये करने से सिर्फ इतना ही होगा, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उसकी वजह से ये भी हो गया है। तो जिंदगी भर के लिए आपके अंदर रिग्रेट्स आ जाएगी कई तरह की। तो आप जियोगे क्या? ऊपर से आपको ये सब करके थोड़ी बहुत सक्सेस मिल भी गई और अंदर से आप डर में जी रहे हो, अंदर से स्ट्रेस में जी रहे हो, तो ऐसी लाइफ किस काम की? सब बेकार हो गया ना। तो अब यहाँ पे समझने वाला पॉइंट ये है कि लाइफ में सीधे साधे बनो, मतलब बिल्कुल सीधा साधा रास्ता पकड़ो, टेढ़े मेढ़े रास्तों के चक्रों में मत फंसो। लाइफ में सीधा साधा बनो, लेकिन बेवकूफ़ मत बनो। आप टेढ़े मेढ़े को बेवकूफ़ कह सकते हो, क्योंकि बेवकूफ़ों का सबसे पहले कटता है। क्योंकि जब भी कोई कोटेशन होती है उसको एज इट इज़ नहीं देखना होता है, समझना होता है उसकी पीछे का मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को ही एज इट इज़ देखना होता है। तो मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। चाणक्य जी से सीखे। चाणक्य जी
जिन्होंने ये बात कही, क्या वो सीधे साधे नहीं थे? क्या वो अपने फायदे के लिए औरों को नुकसान करते थे? अपने फायदे के लिए वो कभी किसी का नुकसान करने के बारे में सोचते तक नहीं थे। क्या आपने चाणक्य जी के बारे में कभी पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़े। पहले वो जनहित के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में सोचते थे। बाद में जो बचा कुचा होता था, बाद में वो अपने बारे में सोचते थे। चाहते तो महलों में भी रह सकते थे, लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो सेल्फिश तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन बेवकूफ नहीं थे। हाईली इंटेलिजेंट समझदार थे। तो समझदार बनो और सीधे साधे बनो। हाँ, कोई आपके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो आप समझदारी किसको कहेंगे? अपने आप को बचाओ या वहां पर आराम से खड़े हो जाओ कि हाँ, मार ले, कोई बात नहीं। कंक्लूजन, अब वहां से भागना है या उससे लड़ना है या सही टाइम का वेट करना है उससे लड़ने के लिए, इसको समझदारी कहते हैं। बेवकूफ़ी किसको कहेंगे कि कोई शेर आ रहा है आपके सामने से आपको खाने के लिए, तो आप कहोगे कि कोई बात नहीं, मुझे खा लो, मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ हूँ। तो इसलिए बेवकूफ मत बनो, पावरफुल बनो, क्योंकि जिंदगी का एक सीधा सा लॉ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आपको दूसरों को दबाना है या दूसरों के सामने गलत करना है, इसलिए ताकि ये दुनिया आपको दबा ना सके। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।